एक ऐसी रानी जिसकी आत्मा आज भी एक महल में गूंजती है, भटकती है। ये सच है या कहानी, ये हमें नहीं पता। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वो ऐसी रानी थी जो शुरू में एक एक्ट्रेस बनी, धर्म बदलकर एक रानी बनी, फिर एक ऐसे हादसे का शिकार हुई जिसके बाद कहा जाता है कि आज भी उस महल में उनकी आत्मा भटक रही है। तो वो कौन थी रानी? क्या हुआ था उनके साथ? उन्होंने क्यों अपना धर्म बदला? एक आम महिला से एक रानी तक का सफर कैसे उन्होंने पूरा किया? चलिए आज हम बात करते हैं उस रानी के बारे में जिनका नाम है जुबैदा बेगम। इनके नाम पे एक फिल्म भी बनी है जिसमें करिश्मा कपूर, मनोज बाजपेयी और रेखा ने अभिनय किया है। ये फिल्म आज से करीबन 15 से 20 साल पहले आई थी। इस मूवी में इनके बारे में सारी डिटेल दिखाई गई है, लेकिन उसके बाद, उस हादसे के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या उनकी आत्मा आज भी उस महल में है, उम्मीद भवन पैलेस में भटक रही है? लोगों का मानना है कि वो आज भी वहां रहती हैं एक आत्मा के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज हम आपको 50 के दशक की एक्ट्रेस रही जुबैदा बेगम उर्फ विद्या रानी की दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं। जुबैदा बेगम ने जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह से शादी की थी। जुबैदा ने बहुत दुख सहे। दावा किया जाता है कि उनकी आत्मा आज भी उम्मीद भवन पैलेस में घूमती है। करिश्मा कपूर ने फिल्म जुबैदा में उन्हीं का रोल प्ले किया था। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी हीरोइन की कहानी जिसने 50 के दशक में जहां फिल्मी पर्दे पर धमाल मचाया, तो बाद में रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया। इस हीरोइन ने निजी जिंदगी में ऐसा कुछ झेला कि जानने वाले भी सिहर उठे। ये थी एक्ट्रेस जुबैदा बेगम, जो जुबैदा के नाम से मशहूर थी। 50 के दशक की मशहूर हीरोइन जुबैदा को कभी आजादी नसीब नहीं हुई। पिता ने जहां पहले एक्ट्रेस बनने पर जबरदस्ती शादी करवा दी थी, तो बाद में तलाक भी करवा दिया। जुबैदा बेगम की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें गुजारे के लिए महफिल में गाना गाना पड़ा। जुबैदा बेगम की पति के साथ एक प्लेन क्रैश में रहस्यमयी मौत हो गई थी। माना जाता है कि 72 साल बाद भी जुबैदा की आत्मा उम्मीद भवन पैलेस में घूमती है। दरअसल वह जोधपुर के महारानी भी थी। कैसे जुबैदा एक एक्ट्रेस से जोधपुर की महारानी बनी और कैसे उनकी मौत हुई, बेटे के साथ क्या हुआ, आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे। जुबैदा बेगम को विद्या रानी के नाम से भी जाना जाता था। वो एक मुस्लिम बिजनेसमैन कासिम भाई मेहता की बेटी थी। माँ फैजाबाई एक सिंगर थी। जुबैदा ने आर्य समाज के रीति रिवाजों के अनुसार धर्म परिवर्तन किया और विद्या रानी बन गई। फिर उन्होंने जोधपुर के महाराज हनवंत से शादी कर ली। बताया जाता है कि यह शादी जबरदस्ती उनके पिता ने करवाई थी। 17 दिसंबर जोधपुर के महाराज हनवंत से शादी पिता ने जबरदस्ती करवाई थी। बताया जाता है कि यह शादी जबरदस्ती उनके पिता ने करवाई थी। 17 दिसंबर 1950 को शादी के बाद वह हनवंत सिंह की छोटी रानी बनकर जोधपुर आ गई। साल 1951 में जुबैदा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम राव राजा हुकुम सिंह रखा। जुबैदा की एक शादी पहले भी हुई थी जिससे उनका एक बेटा और था जिसका नाम खालिद मोहम्मद था। खालिद मोहम्मद वही हैं जिन्होंने करिश्मा कपूर स्टारर जुबैदा का स्क्रीन प्ले लिखा था। साल 2001 में आई यह फिल्म उन्हीं की मां जुबैदा की जिंदगी पर आधारित थी। इसमें करिश्मा ने जुबैदा का रोल प्ले किया था। खालिद मोहम्मद एक डायरेक्टर, पत्रकार, स्क्रीन राइटर और फिल्म एडिटर हैं। राजसी घराने ने मुस्लिम बहू नहीं की स्वीकार, हनवंत ने छोड़ दिया उम्मीद भवन पैलेस। बताया जाता है कि महाराज हनवंत सिंह ने जुबैदा से शादी के बाद अपना उम्मीद भवन पैलेस छोड़ दिया था और उन्हें जोधपुर की छोटी रानी का दर्जा दिया। जब हनवंत सिंह जुबैदा को लेकर जोधपुर के महल उम्मीद भवन गए, तो शाही राजघराने ने एक मुस्लिम एक्ट्रेस को बहू स्वीकार करने से मना कर दिया। तब हनवंत
सिंह ने उम्मेद भवन पैलेस छोड़ दिया और रानी जुबैदा को लेकर मेहरानगढ़ के किले में रहने लगे। पर 1 साल बाद ही दोनों की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस मौत पर खूब बवाल मचा। जुबैदा पर आरोप लगाए गए, जबकि उनकी भी मौत इस प्लेन क्रैश में हो चुकी थी। पर मौत के बाद भी जुबैदा को बदनाम किया गया। तब जुबैदा और हनुमान का बेटा राव राजा हुकुम सिंह बस 1 साल का था और उसे सौतेली माँ रानी कृष्णा कुमारी ने पाला पोसा। कृष्णा कुमारी से हनुमान सिंह की ने साल 1943 में शादी की थी। उस वक्त कृष्ण कुमारी सिर्फ 16 साल की थी। जुबैदा और महाराज हनुमान सिंह की मौत के कुछ साल बाद उनके बेटे का सिर काटकर लाश सड़क पर फेंक दी गई थी। तब खूब कोहराम मचा था। दरअसल साल 1974 में राव राजा पर एक पुलिस अधिकारी पर 2 बार पिस्तौल तारने का और उन्हें जान से मारने की धमकी देने के लिए हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस मामले को राजस्थान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि यह एक आपराधिक धमकी हो सकती है, लेकिन यह हत्या का प्रयास नहीं था, क्योंकि हुकुम सिंह ने हथियार नहीं चलाया था। लेकिन साल 1981 में राव राजा की लाश मिली, जिसका सर कटा हुआ था। बॉडी पर 20 निशान मिले थे। किसी ने कहा कि उन्होंने सुसाइड किया, तो किसी ने कहा कि राजसी रंजिश ने उन्हें मार डाला गया। आज भी हुकुम सिंह की मौत पर रहस्य बना हुआ है। वहीं दावा किया जाता है कि आज भी जोधपुर में उम्मेद भवन पैलेस में जुबैदा की आत्मा घूमती है। स्थानीय लोगों का भी ऐसा मानना है कि उनका कहना था कि जुबैदा की आत्मा पैलेस के आसपास भटकती रहती है। कुछ साल पहले उनकी आत्मा को एक शाही स्कूल के कमरे में कैद किया गया था। उस स्कूल के कई कमरे तब तंत्र मंत्र और बड़े बड़े तालों से बंद कर दिए गए थे। वो कमरे आज भी बंद पड़े हैं। जुबैदा ने कई फिल्मों में काम किया था, जैसे कि उषा किरण। ये फिल्म बनी तो लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसकी वजह जुबैदा के पिता थे, जो बेटी के एक्ट्रेस बनने के सख्त खिलाफ थे। जब जुबैदा छुपकर एक्टिंग कर रही थी, तो पिता हाथ में पिस्तौल लिए वहां पहुंच गए। बाद में उन्होंने जुबैदा की जबरदस्ती शादी करवा दी थी। जुबैदा फिल्म आप लोगों ने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो वो फिल्म थोड़ी सी हटकर है। उस फिल्म में थोड़े से सीन अलग दिखाए गए हैं। जैसे कि उसमें ये दिखाया गया है कि जो जुबैदा होती है, उनकी शादी उनके पिता की एक फ्रेंड करवाती है, उन राजा से, हनुमान सिंह से वो मिलवाती है। लेकिन उनकी जो असली कहानी है, उसमें उनके पिता ने ही उनकी शादी जबरदस्ती हनुमान सिंह से करवाई थी। कई सारी चीजें फैक्ट से अलग दिखाई जाती है मूवीज में, क्योंकि मूवी को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है इसलिए। लेकिन इंटरेस्टिंग के साथ साथ फैक्ट्स कुछ अलग होते हैं, कुछ हटके चीजें दिखाई जाती हैं। दूसरी चीज ये थी कि मूवी में उसमें जुबैदा का कोई बच्चा नहीं दिखाया जाता है, जबकि उनका पहली शादी से सिर्फ एक बेटा दिखाया गया। दूसरी शादी से उनका जो हनुमान सिंह से शादी हुई थी, उससे उनका कोई भी बेटा नहीं दिखाया गया। लेकिन असल में राव राजा जो उनके दूसरे पुत्र थे, जो हनुमान सिंह से पैदा हुए थे, वो उनके पुत्र थे, जो शादी के 1 साल बाद जब वो मरी थी, तब उनकी जो पहली पत्नी थी, उन्होंने पाला था। ये मूवी में नहीं दिखाया गया था। तीसरी चीज ये दिखाया गया था कि जो प्लेन क्रैश हुआ था, वो प्लेन क्रैश जुबैदा रियल लाइफ में उनपे जो आरोप लगे थे कि वो प्लेन क्रैश उन्होंने ही करवाया था, जबकि वो खुद ही मर गई थी। लेकिन मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया कि वो साजिश उन्होंने की थी। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो जुबैदा मूवी से इस रियल लाइफ इंसिडेंट में अलग दिखाए गए हैं। उसके बाद ये भी दिखाया गया कि मूवी में ये नहीं दिखाया गया कि वो एक सिंगर रही थी, बाद में उन्होंने सिंगिंग की थी, महफिलों में गाना गाया था। ये मूवी में नहीं दिखाया गया है। उसमें सिर्फ इतना दिखाया गया कि वो एक मूवी की में एक्ट्रेस बनने की कोशिश करी थी, जिसकी वजह से उनके पिता ने उनको वो मूवी छुड़वा के उनकी शादी कर दी थी। बस इतना ही दिखाया गया। तो मूवीज से फैक्ट्स कुछ अलग अलग हैं,
तो ये थी इस एक रानी की कहानी, जो एक एक्ट्रेस से एक महारानी बनने तक की कहानी थी। उसके बाद उनका एक्सीडेंट था। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ अलग आपको जानने को मिला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हमें आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से हमें आप प्रोत्साहन मिलता, मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने में। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।